श्री कृष्णाय वयं नुमः। काका जी प्रणाम। हरि जरा सा ओम। हरि। हाँ एक जी, हाँ जी। थोड़ा सा कुछ पूछना था। ये जो जी अपना जी। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः हाँ नुमः जी। बोलते हैं। तो ये हाँ हाँ नमः, ये नमः हाँ है नुमः है, मैंने एक जगह लिखा हुआ भी देखा है हाँ नुमः हाँ है, तो इसका मतलब इसका हाँ अर्थ नहीं समझ पा रही हूँ मैं। हाँ। नमः बोल। हाँ हाँ, इसमें देखिए ऐसा है कि वयम है ना, वयम शब्द। हाँ हाँ। अहम, अहम नमः, मैं अच्छा। नमस्कार करता हूँ। और वयम नुमः, नुमः शब्द जो है वो बहुवचन है। तो वयम में जिसने भी भगवान की प्रार्थना की है, तो उसमें वो एक तरह से सभी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हाँ हाँ तो ठीक। हम सब आपको प्रणाम करते हैं, या हम सब आपको नमन करते हैं, इसलिए हमें नुमा शब्द का प्रयोग। ये बहुवचन विभक्त बहुवचन में आ हाँ गया। हाँ, बहुवचन में आ गया। इसलिए जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो ओम नमः है ना, नमः। तो ये नमः जो है ये मैं करता हूँ। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। वहां पर जब कहते हैं श्री कृष्णाय वयम नुमा, तो वयम शब्द का प्रयोग होने से वहां नुमा शब्द है, बहुवचन है। हाँ, ये आमतौर पे लोग जो है वयम नमः भी बोल देते हैं। नमः बोल। हाँ, नमः बोलते हैं, लेकिन नमः शब्द जो है वयम के साथ में नहीं आता। हाँ नहीं आता है। वो एक तरह से व्याकरण संबंधित फिर दोष माना जाता है। जैसे अगर कोई बोले कि हम नमस्कार करते करते है अगर कोई बोलता है, तो वो क्रिया जो है वो कर्ता के अनुसार नहीं। ये थोड़ा सा यहाँ पर है। अब आइए हम लोग बिल्कुल जिसको बोलते हैं 11वें अध्याय के अंतिम चरण पर हम लोग पहुंचे हुए हैं। ये और होगा श्री काफी कृष्णाय वयम नमः। ना, श्री वयम कृष्णाय श्री, नुमा। हाँ नुमः, नुमः, न में अच्छा, छोटी ऊ की मात्रा है, नुमा और नुमा। म है, और फिर आगे विसर्ग है। तो सर, नुमः, ह शब्द का नुमः है, विसर्ग है ना, तो उसका जो उच्चारण है वो ह होता है। तो वयम नुमः, है ना ये। अब आइए हम श्रीमद् भगवद गीता का जो 11वां अध्याय है, इस 11वें अध्याय के भगवान ने बड़ा स्पष्ट कह दिया कि अगर अ, आप मुझको जानना चाहते हैं, या अगर आप मेरे इस रूप को, जिसको हम विराट रूप बोलते हैं, इस विराट रूप का यदि आप प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहते हैं, इसका अनुभव करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये जो तप आदि है, देखिए दो चीजें हम थोड़ा सा यहाँ पर विचार कर लें। आपने देखा होगा आज हम लोग यहाँ पर सुबह भी चर्चा सत्संग हो रहा था, ऐसे ही कुछ महापुरुष आए हुए हैं। आप लोग जो पुराने हैं वो शायद उनके बारे में जानते होंगे। बाबा विश्वनाथ यति जी महाराज यहाँ रहा करते थे, और स्वामी गोविंद प्रकाश जी ने, क्योंकि उनके मठ से ही सीखा था, अपना स्वाध्याय किया था, एक बात। और दूसरा, जिन लोगों ने स्वामी विवेकानंद का जीवन पढ़ा होगा, तो वहाँ पर उन्होंने ये पढ़ा होगा कि पवाहरी बाबा के पास में वो योग की साधना के लिए गए थे। तो वहाँ किसी कारण वो नहीं कंटिन्यू कर पाए थे वहाँ। तो वो जो परंपरा है, वहाँ के एक संत हैं जो उनके बाबा विश्वनाथ यति जी महाराज की सेवा में थे, वो नजफगढ़ में रहते हैं। तो आज कल शाम को उनका आगमन जो है यहाँ आश्रम में हुआ था। तो ऐसी बात चल रही थी। तो वो कह रहे थे कि लोगों ने सनातन धर्म में इतनी विविधता ला दी है। विविधता भी कौन सी है, तो वो बैलेंस नहीं है। हमने क्या किया है कि बाहर का जो कर्मकांड है, उस या तो हम बाहर के कर्मकांड में चिपक गए हैं, हम उससे छूटना नहीं चाहते। जो अगला एक स्टेप होना चाहिए, वो अगला स्टेप हम लोग पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो एक जहां गलती इस तरह से होती है, वहीं दूसरी गलती कौन सी है? दूसरी गलती इस तरह की हुई है कि हमने कर्मकांड को नकार दिया है। न पूजा की आवश्यकता है, न मूर्ति पूजा की आवश्यकता है,
न मंत्र जप की आवश्यकता है, न किसी देवी या देवता की उपासना की आवश्यकता है, न व्रत और उपवास आदि की आवश्यकता है। अर्थात जो वहीर साधना होनी चाहिए उस वहीर साधना को बिल्कुल टोटली नकार दिया गया। और हमने एक एक जो परंपरा है, एक चीज के ऊपर हम एक्सट्रीमली पहुंच गए। जैसे आप गुरु की शरण में चले जाएं, बस अब सारी की सारी जिम्मेदारी जो है वो उन्हीं की हो गई है। अभी भी आप चारों तरफ देख रहे हैं कि इस प्रकार की, लेकिन जैसा आप श्रीमद् भगवद गीता पढ़ने के बाद में हमारे पास में एक बैलेंस थॉट आता। सबसे बड़ी जो खासियत यह है कि जिसको हम बोलते हैं ना युक्त चिंतन, सम्यक चिंतन। युक्त चिंतन का अर्थ है किस चीज की उपयोगिता कहाँ पर है और कितनी है, कब तक हम उसका उपयोग करें और किसके बाद में वो चीज छूट जानी चाहिए। छोड़ना नहीं है, वो चीज छूट जानी चाहिए सहज रूप से। अगर वो सहज रूप से नहीं छूटती है, इसका मतलब भीतर से तैयारी नहीं। देखिए, फल को तोड़कर और फल का टूटना दो चीजें अलग अलग है। फल को जब आप तोड़ते हैं तो वो बताता है कि नहीं, अभी वो टूटना नहीं चाहता था, लेकिन जबरदस्ती आपने उसको तोड़ दिया। और जब वो फल टूटता है, अपने आप सहज रूप से टूटता है, तो वो एक प्रक्रिया के बीच में से होकर गुजरता है। इसका मतलब परिपक्व हो गया, पक गया। तब उसने क्या किया, उस जहां पर वो पूरा उसने जीवन बिताया था, जहां पर वो पुष्प के रूप में आया था, या जिसको हम बोल सकते हैं बौर के रूप में आया था, जहां पर उसने वृद्धि प्राप्त की थी, अब जब परिपक्व हो गया तो उसने उसको आराम से धीरे से छोड़ दिया। आप बिल्कुल इसको आपके किचन के अंदर भी देख सकते हैं कि जिस समय आप मसाले को भून देते हैं, भून रहे हैं मसाले को, या आप जिस समय हलवा या ऐसी कोई चीज बना रहे हैं, तो जब वो परिपक्व हो जाती, पक जाती है तो क्या हो जाता है, कहते हैं पक जाती है तो वो कढ़ाई को छोड़ देती है सहज रूप से। सहज रूप से देखिए, जिस घी के अंदर आपने उसको भूना है, वो घी जो है उस घी को भी छोड़ देती है, क्योंकि अब उसका काम हो गया, भुनने का काम हो गया। इसी तरीके से जो वही साधनाएं हैं, ये बाहर की साधनाएं हमारे लिए उपयोगी हैं, लेकिन कब तक उपयोगी हैं ये चीज जानने की आवश्यकता है। तो ये बात आ रही थी कि ये जो एक एक्सट्रीम जो थिंकिंग शुरू हो गई कबीर साहब के जीवन को लेकर हम देखें, या संतों की जो एक परंपरा रविदास जी के जीवन को लेकर देखें, तो वो हम सभी ने जो है वो उनका अनुकरण करना शुरू कर दिया, उनका अनुसरण करना शुरू कर दिया। और हमको कभी कभी लगता है कि हम दुविधा में पड़ गए। अगर हमने ये चीज छोड़नी ही है तो पहले से क्यों ना छोड़ दी जाए। अगर हमने ये चीज छोड़नी ही है तो इसके साथ चलने की आवश्यकता क्या है, ये एक लेकिन श्रीमद् भगवद गीता में आपको ये जो थॉट है बड़ा बैलेंस मिलेगा। सनातन धर्म की खासियत ये है कि वो सारी चीजों को लेकर चलता है, लेकिन उसको ये पता है कि कौन सी चीज कहाँ पर छूट जानी चाहिए। अगर नहीं छूट रही है, इसका मतलब जो प्रोसेस है, इसका मतलब जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में कहीं पर कुछ है जो प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही, वहां पर ध्यान देने की आवश्यकता है। मतलब जबरदस्ती का हमारे यहाँ सनातन धर्म में किसी भी प्रकार का कोई स्थान नहीं है। तो यहाँ भगवान जो बात कह रहे हैं वो कहते हैं, यदि आप सोचें कि वही साधनाओं के द्वारा उस परमात्मा को आप प्राप्त कर लेंगे, तो वही केवल वही साधनाओं से आप उसको प्राप्त नहीं कर सकते। आप सोचें कि आप सिर्फ पाठ करके या आप सिर्फ जप करके उससे आप कर लेंगे, तो नहीं, ऐसा नहीं। उसके साथ, उस प्रक्रिया के साथ में जो वही साधना है, उस वही साधना की प्रक्रिया के साथ में कुछ चीज ऐसी है जो आंतरिक भी है, अंदर भी है। इसका मतलब आपको दोनों तरफ काम करने की आवश्यकता है। अभी आप ठीक है, अभी आप बैठ नहीं पा रहे हैं, अभी आपके मन के अंदर एकाग्रता नहीं बन पा रही है, अभी थोड़ी सी दिक्कत है, लेकिन आप ये सोचें कि आप उसको अवॉइड कर दें, तो कहते हैं कि नहीं, आपको बाहर और अंतर दोनों तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। इसीलिए भगवान ने यहाँ पर कहा, ये जो श्लोक है, इस श्लोक में उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कह दिया, जो श्लोक नंबर 53 है, 53, 11वें अध्याय का
जो 53 है, और 48 में भी यही बात भगवान ने कही थी कि अगर आप सोचें कि आप वेदों की जानकारी से, अर्थात वेदों को जान करके उसको आपने कंठस्थ कर लिया है, उसके अर्थ को आपने भली प्रकार से जान लिया है, उसके आशय को, उसके संकेत को आपने ठीक प्रकार से जान लिया है, और उससे आप मेरा दर्शन कर लें, मेरे विराट रूप को देख लें, तो वो संभव नहीं। आप यदि ऐसा सोचें कि तपस्या करके, उग्र तप करके आप मेरा दर्शन कर लें, तो कहते हैं वो भी संभव नहीं। आप यदि सोचें कि मैं बहुत दान दे लूं, तो दान देने के परिणाम स्वरूप इस प्रकार की स्थिति आपको प्राप्त हो जाए, ऐसी दृष्टि आपके पास में आ जाए कि आप मुझको देख लें, तो कहते हैं वो भी संभव नहीं है। और यदि आप सोचें कि आप यज्ञ याग आदि जो कर्म है उनके द्वारा ईश्वर का साक्षात्कार कर लें, परमात्मा का दर्शन कर लें, या अपने आप को जान लें, तो वो भी संभव नहीं। फिर मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, वो संभव नहीं है, लेकिन हमको ये समझना पड़ेगा कि इनकी भूमिका या इनकी उपयोगिता आपके जीवन में है। किस कार्य के लिए है? इस कार्य के लिए है कि आपकी जो आंतरिक स्थिरता है वो प्राप्त हो। जब आप इस प्रकार का कार्य करते हैं तो आपके भीतर एक आंतरिक स्थिरता आती है। आपका जो मन है, आपका जो चित्त है, आपकी जो बुद्धि है, उसमें स्थिरता आती है। आपका, हम ये कह सकते हैं कि जो मलिनता है ना, मलिनता समाप्त होती है। थोड़ा सा हम एक उदाहरण और ले सकते हैं कि जिस समय खास करके जो सफेद कपड़े हैं, सफेद कपड़ों को आप धोते हैं ना, तो जब धोते हैं तो धोने पर क्या होता है, उसका मल निकल जाता है। उसका जो मल है, उसका मल निकल जाता है। अब पता नहीं अभी नए प्रोसेस में या नए चीज़ों में आप कौन सी चीज़ डालते हैं। एक अब तो लिक्विड फॉर्म आ गई है। हम लोग जब पढ़ा करते थे, या हम लोग जब अपने कपड़े अपने आप धोया करते थे, अभी आजकल भी ऐसा ही करना पड़ता है। यहाँ जिस समय हम आश्रम में होते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, हमारे टाइम में नील होता था। तो नील से क्या होता था, नील के साथ एक चीज़ कुछ और मिलाते थे, तो उससे क्या होता था कि टीनोपाल वो टीनोपाल हम मिलाते थे। तो उससे क्या होता था कि गंदगी तो निकल गई, गंदगी तो साफ हो गई, उसके अंदर से मल जो है वो निकल गया। जो मैल उस कपड़े के रेशों के अंदर थी वो तो निकल गई, लेकिन आपने क्या किया, जिस समय टीनोपाल और वो मिलाकर आपने उसको जिस समय एक पुट दिया, तो क्या होता था, वो जो कपड़ा होता था, वो जो सफेद रंग होता था, उसमें एक अजीब सी चमक आ जाती थी। तो कहते हैं बिल्कुल वही चीज है कि आपका अंतःकरण शुद्ध हो गया, और अंतःकरण शुद्ध होने के बाद में अब आप इस लायक हो गए हैं कि आपको वो पुट दिया जा सके, क्योंकि अगर कपड़े गंदे हैं और अगर आपने नील और टीनोपाल अगर आपने उसमें लगा दिया, तो बड़ा बड़ा बेढंगा सा रंग हो जाएगा उसका, वो गंदगी भी और साथ में टीनोपाल भी। तो आप दोनों चीजें, अर्थात वो जो एक अच्छी सी चीज थी उसका आपने दुरुपयोग कर दिया, आप अभी उसके लिए तैयारी नहीं थी। बिल्कुल यही स्थिति है कि जब आप बिल्कुल आपका हृदय शुद्ध हो जाता है, मल और विक्षेप है, इन दोनों की जिस समय निवृत्ति हो जाती है, तब आप ज्ञान के अधिकारी हो जाते हैं। तो वो कहते हैं, इसीलिए भगवान यहाँ पर कहते हैं कि सिर्फ इनके द्वारा जो है वो आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति या लक्ष्य का अनुभव आप नहीं कर सकते हैं। तो क्या कहते हैं, अब देखिए वो पुट कौन सा है। जैसे मैंने आपको अभी संकेत किया कि एक अंतिम पुट है जिससे आपके अंतःकरण में या आपके भीतर एक चमक पैदा होती है। वो चमक किसके द्वारा पैदा होती है, तो कहते हैं, भगवान कहते हैं, भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विदोर्जुन ज्ञातुं दृष्टुं च तत्त्वेन प्रविष्टुं च परंतप। हे परंतप, है अर्जुन के लिए ये शब्द का प्रयोग किया कि हे परंतप, हे अर्जुन, भक्त्या तू अनन्यया शक्य अहम एवं विदु। वो कहते हैं जो अनन्य भक्ति है, अनन्य शब्द का प्रयोग आपको ध्यान होगा
इसको हमने दो जगह डिफाइन किया था। पहले भी ये शब्द आ चुका है, और भक्ति के जब भी भक्ति की चर्चा होगी तो वहां पर ये शब्द का प्रयोग अवश्य होगा। अनन्य का अर्थ होता है न अन्य, न अन्य। और अब ये जो न अन्य अर्थात अन्य नहीं, अन्य नहीं का मतलब होता है एक तो सिंपली है एक निष्ठा। बिल्कुल अगर जिस समय सीधा सीधा चलते हैं तो हम लोग इसको हम बोल सकते हैं एक निष्ठा। और आपको स्मरण होगा कि मैंने एक निष्ठा का आपको एक उदाहरण दिया था कि जिस समय तुलसीदास जी वृंदावन में पहुंचे और बांके बिहारी मंदिर में गए तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने नमस्कार नहीं किया। क्यों नमस्कार नहीं किया? सबने पूछा आप नमस्कार क्यों नहीं कर रहे हैं? कहते हैं मैं तो राम भक्त हूं, मैं तो श्री राम के सामने ही अपना मस्तक झुकाऊंगा, और ये जो मूर्ति मेरे सामने है, ये जो बांके बिहारी हैं, ये बांके बिहारी के हाथ में धनुर नहीं है, धनुष नहीं है, धनुर और बाण से युक्त नहीं है, इसलिए मैं इनके सामने अपना माथा। इसको लोग एक्सप्लेन तो बड़ा डिफरेंट अलग तरीके से करते हैं। उनको लगता है जैसे कि एक बच्चा हट करता है, ये बाल हट की तरह, लेकिन ये बाल हट नहीं है, इसके भीतर एक मैच्योरिटी है और एक संकेत है। वो संकेत क्या है? एक निष्ठा का एग्जाम्पल है ये कि आप अपने इष्ट के अलावा किसी को आप नमस्कार, लोगों ने इसको बड़े गलत तरीके से ले लिया। लोग ये समझ रहे हैं कि जब आप कहते हैं कि आप अपने इष्ट के अलावा किसी और देवता को नमस्कार न करें तो हम क्या मान रहे हैं? अन्य मान रहे हैं। हम क्या मान रहे हैं? अन्य जो दूसरे देवता हैं उन दूसरे देवताओं को हम अन्य मान रहे हैं। और ये जो देवता हैं इनमें विभिन्नता को देखना, इनको अलग अलग देखना, उनको उनमें अभेद दृष्टि न होना, ये हमारे अज्ञान की और हमारी अनमेच्योरिटी की ही निशानी। इसका मतलब हम अभी मेच्योर नहीं हैं, हम समझ नहीं पा रहे। आपके सामने मैंने जिस समय वंश वृक्ष की तरह ब्रह्म से आगे की चर्चा की थी तो आ गया था सामने कि किस प्रकार से वो जो ब्रह्म है वो ब्रह्म ही ईश्वर के रूप में आता है माया का साथ लेने के कारण, और वही आगे विभक्त होता है देवताओं के रूप में, उपदेवताओं के रूप में, इस रूप में। तो कहीं पर भी भेद नहीं है, पूर्णतया अभेद है। लेकिन वो अभेद एक तो चीज बतानी है और दूसरी ये चीज बतानी है कि जब एक रूप, एक नाम आपके भीतर बस गया तो आप उसी को पकड़कर चलिए, उसी को आप पकड़कर चलिए। स्वामी हरिओम जी महाराज के जो प्रवचन है उनमें एक बड़ा सुंदर उदाहरण आता है। वो कहते हैं कि जो मेजपोश होता है, मेजपोश जो होता है, तो मेजपोश में क्या होता था, उसके चार कोने होते हैं, चार कोने, तो टेबल जो होती है उसके चार होते हैं। उसके ऊपर जब आप बिछा लेते हैं तो जब चार उसके कोने हो गए, चार कॉर्नर्स हो गए, अब आप ये बताइए कि जो चार कॉर्नर्स हैं उनमें से एक कॉर्नर को भी पकड़कर अगर आप खींचते हैं अपनी तरफ, एक कॉर्नर को पकड़कर अगर आप खींचते हैं तो क्या होगा? अपनी तरफ जिस समय आप खींचेंगे उसको, तो बाकी के जो तीन कॉर्नर हैं वो भी साथ में ही खींचे चले आएंगे, है ना? बड़ी सिंपल, बड़ी जो एक सीधी सादी बात है। लेकिन अगर आप चार दिशाओं में जो चार कॉर्नर्स हैं उनको चारों दिशाओं में अगर आप खींचना शुरू कर दें तो क्या हो जाएगा? फट जाएगा वो मेजपोश। कहते इसी तरीके से जिस समय आपकी वृत्ति अलग अलग देवताओं की तरफ खींचती है तो आप अपने आप को जो है वो समझ नहीं पाते। जैसा मैंने अभी आपके सामने निवेदन किया कि लोग क्या समझते हैं, भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं। और ये जो भीड़ इकट्ठी करना है, ये भीड़ इकट्ठी करना इस बात का संकेत है कि आपने देवताओं के स्वरूप को समझा नहीं। आपके घर का जो मंदिर है वो घर का मंदिर इस बात का संकेत होता है, इस बात को स्पष्ट कर देता है कि आप अपने अंतर से, आपका जो मंदिर है वो आपके अंतःकरण का प्रतीक है। आपका जो अंतःकरण है उस अंतःकरण का प्रतीक है। आपका जो टेबल है, ऑफिस का जो टेबल है, उस
ऑफिस के टेबल की जो ड्रॉज है, वो ड्रॉ इस बात का प्रतीक है कि आपका कंसेप्ट कितना क्लियर है, अर्थात उसके अंदर जितना कम सामान पड़ा हुआ है, जो वेस्ट होता है, जिस किसी काम का नहीं है, उसको आपने यूज किया देन थ्रो कर दिया, आपने उसको डस्टबिन में फेंक दिया, यूज किया डस्टबिन में फेंक दिया। कईयों को आपने देखा होगा, उनको पता है, कई तो मैंने देखा है कि सफाई करने के बावजूद जिस समय ड्रॉ को साफ करते हैं, उसके बाद में उनको पता भी है कि ये चीज किसी काम की नहीं है, लेकिन फिर भी दोबारा से उसको रख देते हैं। ये क्या बताता है? ये बताता है कि अभी आप में आत्मविश्वास नहीं है, अभी आपको निरर्थकता और सार्थकता, इन दोनों के अंदर भेद नहीं है, अभी आपको सत्य और असत्य, सही या गलत, इनके भीतर ठीक प्रकार से आप अंतर नहीं कर पा रहे हैं। इसी तरह से आपका जो मंदिर है, आपने मंदिर में दुनिया भर का उनको भी रखा है, उनको भी रखा है, उनको भी रखा है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो लोग मजाक उड़ाते हैं, लोग मजाक उड़ाते हैं। आप भी अगर किसी के यहाँ जाएं और आप ऐसे ही देखें तो आपको क्या लगेगा? आपको तो ऐसे ही लगेगा कि भाई आपने तो कोई भी सोर्स नहीं छोड़ा है ना, सारी जगह नीचे से लेके ऊपर तक आपने प्रत्येक सोर्स को नहीं, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपके यहाँ, हमारे यहाँ पहले जो मंदिर भी होते थे, मंदिर भी आप देखेंगे, जो प्राचीन मंदिर हैं, भगवान विष्णु का मंदिर है तो विष्णु का है, शिव का मंदिर है तो शिव का है। क्यों? क्योंकि आप वहां पर जा रहे हैं तो आपकी जो वृत्ति है वो एकाग्र, आपकी वृत्ति जो है वो उस वृत्ति में एक जो रूप है या एक जो स्वरूप है वो आपके समक्ष हो। तो एक निष्ठा जो है, एक तो ये हुआ, अनन्य का मतलब हुआ एक निष्ठा, लेकिन उस एक निष्ठा के अंदर अन्य की उपेक्षा नहीं। हम ये मानते हैं कि इसी में सब कुछ समाया हो, अब भगवान विष्णु है, भगवान विष्णु में ही सब कुछ समाया है। माँ की जब आप उपासना करते हैं तो उस माँ की उपासना में ही आप समस्त देवताओं की उपासना निहित कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ये जो एक कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट कौन सा है? तो ये है अनन्य। और दूसरा अनन्य का अर्थ क्या होता है? ज्ञान की दृष्टि से जब आप देखते हैं तो सबसे ज्यादा प्रेम आप किसके साथ करते हैं? हमारे यहाँ उपनिषदों में एक सिद्धांत दिया गया है, और वो सिद्धांत यह है कि आत्मरस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। वहां बड़ा एक, जिसको बोलते हैं ना, विवेचन जो है वो बड़ा अजीब सा है। वो कब, जिस समय आप पहली बार सुनते हैं तो आपको आपके गले नहीं उतरता है। हम और आप क्या सोचते हैं? हम और आप ये सोचते हैं कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं वो अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। पति सोचती है, पति से अगर आप पूछें तो कहते हैं कि मैं जो भी कुछ कर रही हूं मैं अपनी पत्नी के लिए कर रहा हूं। पत्नी से पूछो तो वो कहता है कि, पत्नी कहती है कि मैं जो भी कुछ कर रही हूं वो अपनी पति और अपने बच्चों के लिए कर रही हूं। माँ से आप पूछें तो माँ कहती है कि मैं जो भी कुछ कर रही हूं अपनी संतान के लिए। पिता से भी, लेकिन वहां पर बड़ा स्पष्ट रूप से उपनिषद के ऋषि इस बात को कहते हैं, आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। कहते हैं हम दूसरों के लिए कब करते हैं, जो हम कह रहे हैं ना हम दूसरों के लिए करते हैं, वो कहते हैं वास्तव में वो हम अपने लिए ही करते हैं। क्या ऐसा नहीं है कि आप जिस पत्नी से बहुत प्रेम करते हैं, वहां से जब आपको प्रतिकूलता मिलना शुरू होती है तो आप उस पत्नी का परित्याग करने का मन बना लेते हैं? जिस समय जिस पति से आपको बहुत सुख मिल रहा है, जिस समय उसकी तबीयत बहुत खराब हो जाती है और वो आपके लिए कष्टप्रद होना शुरू होता है, तो हम बहाने से ये कहना शुरू करते हैं, कि हे परमात्मा, इनका दुख नहीं देखा जा रहा है, इनको अब आप अपनी गोद में ले लो। ये जो सारी चीजें हैं, इनको जब एक एक करके आप एनालाइज करेंगे, एक एक चीज का जब आप विवेचन करेंगे, तो आपको भी ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। कहते हैं कि वानर जो होता है उसमें मोह की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा होती है। वानरी जो है, मादा वानर जो है, वो अपने बच्चे को अपने सिर पर रखती है, प्रयोग किया गया, पानी छोड़ दिया गया,
उसके अंदर वहां वो थी, और उसने आखिर तक उसने क्या किया, अपने बच्चे को बचाने की कोशिश की। लेकिन जब उसको ये लगा कि नहीं, अब मैं अपने बच्चे को बचा नहीं पाऊंगी, उससे पहले मैं चली जाऊंगी, तो उसने क्या किया, वो